जिनमें से बहुत से शुरू के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं बाएं हाथ वाले क्या हैं? वो होंगे तपती हुई लू में और खौलते हुए पानी में और सियाह धुएं के साए में, जो न ठंडा होगा न कोई फायदा पहुंचाने वाला। ये लोग इससे पहले बड़े ऐश में थे और बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहते थे और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? और क्या हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी? कह दो कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतय्यन दिन के तयशुदा वक्त पर जरूर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ऐ झुटलाने वाले गुमराहो, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त में से खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़क़ूम है, फिर उसी से पेट भरने होंगे, फिर उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, और पीना भी इस तरह जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊंट पीते हैं। ये होगी जज़ा व सजा के दिन उन लोगों की मेहमानी। ये बतलाओ कि जो नुतफा तुम टपकाते हो, क्या उसे तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं? हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत के फैसले कर रखे हैं और कोई नहीं है जो हमें इस बात से आजिज कर सके कि हम तुम्हारी जगह तुम जैसे और लोग ले आएं और तुम्हें फिर से किसी ऐसी हालत में पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते, और तुम्हें अपनी पहली पैदाइश का पूरा पता है, फिर क्यों सबक नहीं लेते? अच्छा ये बताओ कि जो कुछ तुम जमीन में बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर डालें, जिस पर तुम भौंचक के रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम हैं ही बदनसीब। अच्छा ये बताओ कि ये पानी जो तुम पीते हो, क्या उसे बादलों से तुमने उतारा है या उतारने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बनाकर रख दें, फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? अच्छा ये बताओ कि ये आग जो तुम सुलगाते हो, क्या उसका दरख्त तुमने पैदा किया है या पैदा करने वाले हम हैं? हमने ही उसको नसीहत का सामान और सहराई मुसाफिरों के लिए फायदे की चीज बनाया है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अपने अजीम परवरदिगार का नाम लेकर उसकी तस्बीह करो। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। आयत नंबर 40। तफसीर, यानी इस दर्जे के मोमिन पिछले जमाने के लोगों में से भी बहुत से होंगे और बाद के जमानों में से भी बहुत से। आयत नंबर 46। तफसीर, बड़े भारी गुनाह से मुराद कफर और शिर्क है। आयत नंबर 55। तफसीर, इससे मुराद वो ऊंट हैं जो इस्तिस्का की बीमारी की वजह से पीते चले जाएं और उनकी प्यास ना बुझे। आयत नंबर 62। तफसीर, यानी कम अज कम इतनी बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पहली पैदाइश में अल्लाह ताला के सिवा किसी और का दखल नहीं था, फिर उसी को तन्हा माबूद मानने और इसकी दोबारा जिंदा करने की कुदरत की तस्दीक करने में क्या रुकावट है। आयत नंबर 64। तफसीर, यानी तुम्हारा काम बस इतना ही तो है कि तुम जमीन में बीज डाल दो, इस बीज को परवान चढ़ाकर कौनपल की शक्ल देना और उसे दरख्त या खेती बना देना और उसमें तुम्हारे फायदे के फल या गल्ले पैदा करना किया तुम्हारे अपने बस में था। अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो तुम्हारे डाले हुए बीज को यहाँ तक पहुँचा देता है। आयत नंबर 72। तफसीर, इससे मुराद मरक और इफ़ार के दरख्त हैं जो अरब में पाए जाते थे और उनकी टहनियों को रगड़ने से आग पैदा होती थी और अहल अरब इससे चकमाक या माचिस का काम लेते थे। इसका जिक्र सूरत यस उसी में भी गुजर चुका है। आयत नंबर 73। तफसीर, नसीहत का सामान इसलिए कि अव्वल तो इस पर गौर करके इंसान अल्लाह ताला की कुदरत को याद करता है कि इसने किस तरह एक दरख्त को आग पैदा करने का जरिया बना दी, और दूसरे इससे दोज़ख की आग भी याद आती है तो इससे बचने का दायरा पैदा होता है। और अगरचे ये दरख्त सभी के लिए आग जलाने के काम आते हैं, लेकिन सहरा में सफ़र करने वालों के लिए ये ख़ास तौर पर बड़ी नेमत थी कि चलते चलते ये दरख्त मिल जाए और मुसाफिर इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, इसलिए मुसाफिरों का बतौर ख़ास जिक्र फरमाया गया है।